तो जब भी सूर्य देव जी आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं तो उस समय फसलों की बर्बादी होना, बारिश तो बहुत ज़्यादा होगी, तबाही भी बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसा तबाही का मंजर 2025 में जो आएगा, जिसे आने वाले समय में कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापिस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जो कि ये सिचुएशन हर वर्ष बनती है, तो जब भी सूर्य देव जी आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं तो उस समय हम बरसात के बारे में, रेनी सीज़न के बारे में कि बरसात की रूपरेखा क्या होगी, और जिसमें कि हम पूरे विश्व के बारे में ये गणना चलती है, जिसमें कि सदर्न पार्ट में किस तरह से बारिशों का रुख होगा, पश्चिम दिशा में क्या रुख होगा, उत्तर भारत में क्या रुख होगा। तो आज इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। तो बेसिकली जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर आप देखेंगे तो कुंडली भी दी हुई है और स्क्रीन पर डेट्स भी दी हुई हैं। सो 22 जून 2025 सुबह के 6:20 दिल्ली समय अनुसार ये जो समय है, इस समय आपके जो हमारे जो सूर्य देव जी हैं आर्द्रा नक्षत्र में, आप देखिए 6 डिग्री 40 मिनट से 1 सेकंड जैसे ये मोमेंट होती है, आपके आर्द्रा नक्षत्र यहाँ से शुरू हो जाता है। सो आर्द्रा नक्षत्र शुरू होने का मतलब है कि यहाँ से हम बरसात के बारे में गणना करेंगे कि आगे बरसात का रुख क्या रहेगा, और बाकी जो कुंडली के जो भाव हैं क्या कहते हैं कि किस दिशा में बरसात की स्थिति क्या रहेगी। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि लगन क्या बनता है। आप देखिए, लगन की जो सिचुएशन है, मिथुन लगन, तो इसे ड्राई लगन कहा जाता है मंडेन के सिद्धांतों के अनुसार। और अगर लगन में सूर्य देव जी चले जाते हैं तो एक ड्राईनेस की तरफ इशारा हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक ड्राईनेस जैसी सिचुएशन बनेगी। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि बारिशें कुछ एक राज्यों में बहुत कम, पानी का स्टोरेज कम होना, फसलों की बर्बादी होना, मतलब फसलों के लिए जितनी बारिशें उपयुक्त, जितनी बारिश चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ अपवाद भी यहीं पर ही छुपा है कि लगन के ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों का होना। बृहस्पति जो कि आकाश तत्व कारक प्लैनेट कहे जाते हैं, बुध जिसे कि हम तूफान का देवता भी कहा जाता है बुध को, और लगन में दोनों ही दिग्बली हो जाते हैं। दिस इज क्लियर इंडिकेशन कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। बाकी भी प्लैनेट्स, आई नो आप सोच रहे होंगे कहीं ड्राइनेस, बारिशें बहुत ज़्यादा, और ये जो 2025 का जो वर्ष है, ये पूरी दुनिया आने वाले समय में याद रखेगी कि 2025 में बरसात हुई थी तो कैसी हुई थी, रेनी सीजन था तो कैसा था। और वो ऐसा था कि पहाड़ों के पहाड़ अपनी जगह बदल देंगे, पहाड़ खिसक जाएंगे अपनी जगह से, और ज़बरदस्त एक बड़े भयंकर पैमाने पर बरसात के द्वारा तबाही के संकेत बन रहे हैं। कैसे, वो देखिए आप। लगन कुंडली जो कि मिथुन लगन की कुंडली निकल कर आ रही है, तो आप देखिए कि एक तो सूर्य से ही गणना हो रही है कि सूर्य यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र के हैं, मोमेंट हो चुकी है। और गुरु को भी देखिए, देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र के, और पहला ही चरण चल रहा है देवगुरु बृहस्पति का, मतलब अभी एक मोमेंट स्टार्ट हुई है। और एक बड़ा प्लैनेट जब सूर्य के साथ आर्द्रा नक्षत्र में जब स्वयं मूव कर रहा है, तो आप सोचिए कि स्थिति क्या होगी, वो भी उस समय जब देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी स्थिति में चल रहे हैं। और ये स्थिति ऑलमोस्ट अक्टूबर तक चलती रहेगी। लगन भी देख लीजिए, लगन भी आर्द्रा नक्षत्र में ही चल रहा है, तो राहु के नक्षत्रों का प्रभाव लगन के ऊपर, राहु का साथ में होना, यहाँ पर राहु के नक्षत्रों का लगन पे ज़्यादा प्रभावित करना, आई मीन टू से कि एक्सपेंशन, चीज़ों का बड़ा कर देना। अक्सर मैं मेरे कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि राहु मतलब कि किसी
प्लैनेट के साथ जब एसोसिएट होते हैं तो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। और अगर मिथुन लगन जो कि वायु राशि है, तो मिथुन लगन मतलब वायु राशि में ये लगन बन रहा है, तो आप सोचिए कि सुपर साइक्लोन, तूफान, इस तरह की भी स्थिति बनी रहेगी। नदियां अपना रुख बदल देंगी, पहाड़ अपना रुख बदल देंगे, नदियां उफान पर होंगी, रेड लेवल जो होता है नदियों का उसके ऊपर चली जाएंगी। इसके विपरीत क्या होने वाला है, अब शनि देव जी भी वक्रगत होंगे, जो कि 13 जुलाई से लेकर ये स्थिति 28 नवंबर तक रहेगी। अब सोचिए कि 22 जून को ये स्थिति बनेगी, 13 जुलाई को शनिदेव जी वक्रगत हो रहे होंगे, और वो भी उस समय जब मंगल भी वक्री की स्थिति में आगे आएंगे। एक सिद्धांत है क्लासिक का, जब भी मेलफिक प्लैनेट जैसे कि मंगल और शनि अगर दोनों वक्री होते हैं तो ये सूखे की स्थिति को दर्शाते हैं। और अगर बेनिफिक प्लैनेट जिसमें वीनस, चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, और अगर ये मार्गी स्थिति में हो तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर अगर हम चंद्रमा की भी स्थिति देखें तो चंद्रमा यहाँ पर मेष राशि, जो कि एक ड्राई साइन हुआ, सूखे की स्थिति को दर्शाता है। सो इसके हम मायने क्या निकाल सकते हैं, आप देखिए ना कि एक तो शनिदेव जी वक्रगत, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में एक दूसरे को प्रेशर दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, दो बड़े प्लैनेट अपने खुद को, एक दूसरे को तो नहीं लेकिन खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। शनिदेव जी कह रहे हैं कि जब भी मैं वक्री होता हूँ तो ऐसे काम जो छूट गए हैं उन्हें मैं पूर्ण करता हूँ। और देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि मैं जब अभी मार्गी स्थिति में होऊंगा, और वो भी मार्गी के साथ साथ जब अतिचारी स्थिति में होऊंगा, तो वो सारे काम करके जाऊंगा जो मेरे से छूट चुके हैं, और बहुत फास्ट स्थिति में कार्य करेंगे। इमीडिएट एक्शन होगा देवगुरु बृहस्पति का। तो आप सोचिए, शनि बड़े प्लैनेट, गुरु, देखिए जब भी मेदिनी ज्योतिष में जब बड़ी प्रेडिक्शंस की जाती हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे, राजनीति के ऊपर या तूफानों के ऊपर, बारिशों के ऊपर, तो बृहस्पति एंड शनि देव जी का दोनों का कॉम्बिनेशन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नवांश कुंडली के ऊपर आप स्थिति देखिए, मीन लगन की कुंडली, नवांश कुंडली, वाटरी साइन। तो हमारे जो देश के जो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ पर मीन लगन निकल कर आ रहा है, और अगर प्लैनेट शनि चंद्रमा जो कि लगन को यहाँ पर देख रहे हैं, तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जुलाई अगस्त के आसपास, मतलब ये स्थिति जो है वो जून 2025 से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, एक सुपर साइक्लोन की स्थिति बनेगी। मतलब जून जुलाई में आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान, समुद्री चक्रवात, तूफान एंड भूकंपों की स्थिति भी बनती हुई नज़र आ रही है, और अचानक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बारिशें होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि गुरु अतिचारी स्थिति में एंड शनि देव जी वक्रगत स्थिति में, अपोजिट चाल दोनों की, इसका ये भी तात्पर्य निकल कर आता है क्लासिक्स में जब हम पढ़ते हैं कि बारिश तो बहुत ज़्यादा होगी, तबाही भी बहुत ज़्यादा होगी, और ऐसा तबाही का मंजर 2025 में जो आएगा, जिसे आने वाले समय में जो इतिहास बनेगा, लोग इसे याद रखेंगे, लेकिन पानी का स्टोरेज नहीं हो पाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, लोग अक्सर पानी ज़मीन में स्टोर करते हैं, उसे निकालते हैं, उसका रीयूज़ किया जाता है, तो वाटर रीयूजेबल नहीं होगा। इस तरह के इंडिकेशंस निकल कर आ रहे हैं। सो बेसिकली दोस्तों, अगर हम इस सूर्य की अगर गणना करें, ये जो स्थिति हम देखें, तो यही आगे भूकंपों का भी विश्लेषण यहीं से ही निकलेगा। वो भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ कि हम इसी चार्ट से भूकंप की गणना कैसे करेंगे, क्योंकि आगे भारत में रिक्टर स्केल 7 के ऊपर बड़े भूकंप आने वाले हैं, और वो मैं बताऊंगा कि किन राज्यों में भूकंप आएंगे।
पहले तो हम ये स्थिति देख लें कि ये जो स्थिति बनी हुई है इन प्लैनेट्स की, ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो हिली एरियाज़ हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, साउथ से भी कोई जो पहाड़ी एरिया हैं, माउंट आबू वगैरह, बेशक छोटे एरियाज़ हैं वो पहाड़ों के हिसाब से, तो इनमें बहुत बड़े पैमाने पर बारिशें, बादलों का वहाँ पर फटना और जनजीवन को वहाँ पर नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो नदियाँ होंगी उनके लेवल्स बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे। अगेन वाटर स्टोरेज नहीं हो पाएगी, वाटर हार्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये कुछ विश्लेषण है। बाकी रही बात मंदी की या फसलें महंगे होने की, तो कुछ एक राज्य भारत के ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत कम बारिशें होंगी, ड्राइनेस की स्थिति भी होगी, और कुछ एक राज्यों में बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो स्थिति बहुत ही नाजुक है, और वो भी इसी वजह से गुरु अतिचारी और शनि वक्रगत स्थिति में। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे लगे कि क्वेश्चन रिलेवेंट हैं तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अनदर वीडियो आल्सो विद सेम सिद्धांत, सूर्य का जो आर्द्र नक्षत्र में जो मूवमेंट होने वाली है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।